आज है मंडे। मेरे पीछे सोया हुआ मन्नू। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और 2-3 दिन से सॉरी आपको रेगुलर व्लॉग्स नहीं मिल रहे हैं मेरे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं दोबारा से व्लॉग बनाना। तो मैंने सुबह सुबह उठ के नहा के मंदिर हो आई हूँ। अब चाय रखी हुई है बनने के लिए। भैया चाय के बिना तो कोई काम होगा नहीं। हटो। हाँ हटो। हटते रहते हैं। आपको तो छोटा सा कमरा है मेरा। मैंने यहाँ पे ना कपड़े भिगो के रखे हैं, बहुत दिनों से मैं धो नहीं पाई थी, तो यहाँ पे मैट वगैरह भिगो के रख दिए मैंने। यहाँ किचन वाले कपड़े हैं। तब तक मैं चाय पी लेती हूँ ताकि मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। मम्मी यहाँ कर रही है पूजा और पापा का एज़ यूजुअल टीवी सुबह उठते ही। अभी तो आजकल मैच चल रहे हैं, मैच देख रहे हैं। नहीं तो भैया भाभी जी घर पर ही नहीं दिखती है, वही देखते रहते हैं। तो मैं चाय पी लेती हूँ फटाफट से, फिर लग जाती हूँ घर के कामों में। बहुत दिन से तबीयत ठीक नहीं थी ना तो मैंने घर की डस्टिंग अच्छे से करी है, और कल तो मैंने सफाई भी नहीं करी। कल मेड वाली काम आई नहीं और मैंने तो झाड़ू तक भी नहीं लगाई, इतनी तबीयत ख़राब थी। कल भी मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था, तो क्या हुआ ना, हमारे इतना शोर आता है। कल भी मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था, पर क्या हुआ कि तो हमारी लाइट नहीं थी कल सुबह से, और ऊपर से इतनी घबराहट हो रही थी। बरसात का मौसम बना हुआ था, ना हवा चल रही थी ना कुछ हो रहा था। ऊपर से डिमांड थी कि सबको खाने हैं छोले पूड़ी। तो भाई मैं तो बस किचन में ही लगी रही। 1 बज गई मुझे, क्योंकि संडे था, सब आराम से उठते हैं, फिर सबका अलग अलग टाइम पे खाना, तो ऐसे टाइम बीत गया। पहले मैंने शुरू किया था व्लॉग, फिर मेरा मन ही नहीं किया बाद में बनाने का। तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं बनाया। सबसे पहले तबीयत, उसके बाद कुछ। तो भी मेरे को चाय पीनी है। नहीं, मैंने पता है मेरे हस्बैंड ने ना चाय पीनी छोड़ दी है, 10-11 दिन हो गए। मैंने भी बीच में छोड़ी थी 2 बार, लेकिन मेरा तो सर ऐसे फटने लग जाता है, बस पूछो मत, इतना ज़्यादा। तो चाय तो मैं छोड़ नहीं सकती। एक ही बार पीती हूँ दिन में, कोई 10 बार तो पीती नहीं है। तो चाय तो पीनी है, उसके बाद घर के कामों में लगूंगी। भाई नाश्ते पानी की तैयारी करनी है, कपड़े धोने हैं जो भिगो रखे हैं। तो भाई ये है मेरी चाय और ये है फ़ैन। मुझे चाय फ़ैन बहुत पसंद है। आप लोग बताना, आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या लेते हो? चाय लेते हो या सीधा नाश्ता लेते हो या फिर कुछ और खाते हो? वैसे मैं भी सोच रही हूँ कुछ और डाइट प्लान करने की, लेकिन अभी मुझे कहीं से अच्छी सजेशन मिल नहीं रही कि मैं क्या शुरू करूँ जिससे कि मैं हेल्दी रह सकूँ। मैं ना चाय पी के बर्तन धोने, मतलब कपड़े धोने जा रही थी। बर्तनों वाली तो मैंने लगा ली, थैंक गॉड कि मेरे बर्तन तो धुल ही जाते हैं। बट कपड़े धोने जा रही थी, फिर मुझे याद आया नाश्ते के लिए आटा ही नहीं पड़ा, तो मैंने कहा आटा गूंद के चली जाती हूँ, फिर टेंशन फ्री हो जाऊँगी, फिर नहा लेंगे तो नाश्ता बन जाएगा, क्योंकि ये काम सबसे पहले है भाई। और एज़ यूजुअल आप लोग तो मेरी रूटीन जानते ही हो, सबसे पहले उठ के किचन के काम, फिर बाद में कोई और काम, फिर आराम। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, और नहीं मिलता तो उसका रीज़न आप लोग देख ही रहे हो। कितने दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, क्योंकि मैंने अपने शरीर पर बहुत बहुत ज़्यादा वाला स्ट्रेस दे रखा था, बहुत ज़्यादा वाला। वो मुझे भी पता था किसी दिन मैं ऐसे ही बीमार पड़ूंगी, मुझे पता ही था एक दिन। फिर भी वही बात होती है ना कि इंसान को जुनून चढ़ जाता है काम का, कमाने का, नाम का, सब चीज़ों का। अब सोचा है थोड़ा सा कम करूँगी, आई होप। लेकिन जब करने लगती हूँ ना, पता ही नहीं चलता, फिर सारी तरफ एक्टिव हो जाती हूँ। जब तबीयत ठीक होती है तो बंदा एक्टिव हो ही जाता है सारे कामों में। तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर सोचता है यार पहले अपना शरीर देखूँ, क्योंकि बीमार होने के बाद ना कोई नहीं पूछता। हर किसी को खुद टाइम पे काम चाहिए, ख़ास तौर पे बहुओं का यही हाल है। हर किसी को टाइम पे चीज़ें चाहिए, कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। सब कहने की बातें होती हैं, सबको किया कराया काम चाहिए सबको। लेकिन अब मैंने अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले तो मैं बीमार होती थी ना, तो भी घर की साफ़ सफाई पता नहीं क्या क्या करती रहती थी, जितना होता था ना उससे ज़्यादा कर देती थी। लेकिन अब बस बहुत हो गया। देख लिया, जब बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता ना तो क्या ही फ़ायदा। अपने आप पे ध्यान दो ना, क्योंकि जब हमें कुछ होगा तो बच्चा तो हमारा रूलेगा, किसी को थोड़ी कोई फ़र्क पड़ेगा। चलो जी फटाफट से आटा गूंद के मैं जाती हूँ कपड़े धोने के लिए।
क्या हुआ? ओए बदतमीज। तेरा ही वेट कर रहा था वो। कोई शुक्र करो मैं यहाँ नहीं बैठी, मेरे सिर पे गिर जाती, मेरे को डालना पड़ जाता। क्या हो गया फिर? कबूतर की टट्टी। हाय हाय, तेरे सिरे तेरा कोई काम नहीं किया? मैंने किया क्या? कबूतर ने किया, उसको नहीं फ्रेश होना होता। सारा वेड़ा भर रखा होता है कबूतरों ने। क्या करेगी फिर? आज क्या तारीख हो गई है? 22 23 23। यार इसके थोड़े दिन रह गए, एक प्रोजेक्ट बना है बस इसका। उसको क्या है, जब सारा दिन ये गेम खेलने और उस टीवी के अलावा कोई काम नहीं है उसको। प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, अपना काम कंप्लीट करे। मैंने क्या बोलना, तू नहीं बोल सकती, सारा दिन तू उसके पास होती है। आप डांट दो ना, आपका ज्यादा डर है, मेरा थोड़ी डर है। हाँ डर है, मेरा डरता भी है वो। डरता नहीं आपसे? हाँ नहीं डरता। तू डरती है? मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरता हूँ? डरा के रखती है। और ऐसे सांस चढ़ रहा है मेरे को, पेट दबता है मेरा। मोटी भैंस। जिम जाना मैंने। मनिया उठ जा बेटा, 9:30 हो गई है, ट्यूशन भी जाना होगा। जाना ट्यूशन, उठ जा जल्दी से। तो भाई आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ, ये चावल पड़े थे रात वाले, कल बनाए थे ना छोले चावल, तो इनको फ्राई कर रही हूँ दोबारा से। नाश्ता इसी का होगा आज, पराठे नहीं बनेंगे। कल मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था क्या रोज़ रोज़ पराठे खाते रहे, तो भाई पंजाबी होगी तो फेवरेट डिश है पराठे हैं तो खाएंगे ना, लेकिन आज नहीं खा रहे। ये लो जी, 256 रुपये तेरी ये लो। मीशो से चल गया है। तो अभी हस्बैंड नाश्ता करके चले गए हैं और मन्नू नहा के आया, अब इसकी नाश्ते की बारी है, लेकिन इससे पहले ये पढ़ रहा है हनुमान चालीसा, आज से ही स्टार्ट किया है, तो अच्छी बात है ना, कंटिन्यू रहे। और यहाँ पर ना मन्नू व्लॉग बनाने लगी ना, तो मेरे को लड़ने लग गया कि मम्मा व्लॉग मत बनाओ प्लीज। और उसके बाद मन्नू को नाश्ता दिया, नाश्ता करने के बाद मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया, और मैं नाश्ता कर रही हूँ एक नमक मिर्च के परांठे के साथ, जो मैंने आम की चटनी आप लोगों के साथ शेयर की थी ना मेरे पिछले व्लॉग्स में। भाई बहुत टेस्टी बने हैं सच में, ब्रेड पे लगा के खाने में भी बहुत मज़ा आता है, और रोटी के लिए ऑप्शन नहीं है ना कोई सब्जी वब्जी का, तो इसको मैं चटनी के साथ परांठा बनाओ और खाओ, सच में बहुत मज़ा आ जाता है। तो भाई 1:45 बज गए 1:45 बज गए है, और मैंने ना बीच में सिर्फ 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ 2 दिन, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना। अब बार बार तबीयत ठीक नहीं बोल रही हो, तो फिर सब लोग बोलेंगे क्या बार बार गाते रहते हो। तो पता है 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 1 साल से व्लॉग बनाया ही नहीं, आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट हुई ही नहीं, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। तो अभी बस मैं फ्री हुई थी, 1:45 बजी है, काम वाली काम करके गई है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करूं। तो मैंने ना अपने परसों वाले व्लॉग में, तो कल तो मैंने शूट किया ही नहीं, परसों वाला व्लॉग जो मैंने आपके साथ शायद कल शेयर किया है, तो उसमें ये बोला था कि मैंने अपने चेकअप कराया है, जो कि हमने ना लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था, उसमें हमने चेकअप कराए हैं और वो हमें फ्री हो गया। तो मुझे किसी ने मैसेज किया कि दीदी जब तक एडमिट नहीं होते तब तक तो इंश्योरेंस क्लेम मिलता ही नहीं। देखो जब आपको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है ना, तब तो एडमिट होने पे ही आपको इंश्योरेंस मिलता है, क्लेम मिलता है। बट मैंने जो इंश्योरेंस, मतलब मैंने या मेरी पूरी फैमिली ने इंश्योरेंस वाली स्कीम ली हुई है ना, तो उसमें हमारे इंश्योरेंस वेरीफाई होते ही, मतलब 2-2.5 महीने होते ही हम लोग अपनी बॉडी के बहुत सारे चेकअप को फ्री करवा सकते हैं। उसके लिए हमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जिससे कि वो बंदा घर आता है मॉर्निंग में, देखो कुछ खाली पेट वाले होते हैं तो फिर मॉर्निंग में ही आ जाता है 8 बजे, और उसके बाद हमारी शाम तक, नहीं तो नेक्स्ट डे हमारी रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। और उस रिपोर्ट्स में अगर हमें कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम लगती है, तो वो रेड लाइन क्रिएट कर देते हैं कि आप जाके किसी डॉक्टर से कंसर्न करो, आपको ये प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं या हो सकती है या हो गई है, तो वो चीज़ होती है। तो हमने वो वाला इंश्योरेंस ले रखा है जिसमें हमारे फ्री चेकअप होते हैं। देखो अभी मुझे ये पूरी नॉलेज नहीं है कि वो साल में बार बार मिलते हैं या सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, मैं आपको पता करके बता दूंगी वो चीज़, अगर आपको जानना है तो। और अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, मैं आपको नंबर दे दूँगी, जो एजेंट है आप उनसे बात करके फ्री में, मतलब ऑनलाइन भी ले सकते हो। और ट्रस्ट वर्दी है क्योंकि हमारे तो नोन हैं, और बहुत सारे, हमारी पूरी फैमिली ने इंश्योरेंस ले रखे हैं उनसे।
तो पहले भी हमने जो इंश्योरेंस ले रखा था वो किसी और एजेंसी का था, लेकिन उसमें बार बार प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत सारी कंडीशंस में ना वो वेरीफाई नहीं करते थे कि इसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो अभी जो हमने लिया है ना वो बहुत अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस है, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, वो लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें हमारे चेकअप होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है वो। तो लाइफ इंश्योरेंस में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, थोड़े से मेडिकल बेनिफिट भी मिलते हैं, थोड़े से हमें जो मनी बैक प्लान के बेनिफिट हैं वो भी मिलते हैं, मैच्योरिटी एज के बेनिफिट भी मिलते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो देखो, होता है ना कई बार किसी का कोई खास नोन होता है तो वो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा देता है। बाकी जो एजेंट होते हैं वो दूर दराज वाले, तो उनको तो प्रॉफिट का ज़्यादा पता होता है, वो आपको मेन चीज़ें बताते हैं जिसमें सिर्फ आपको बहकाया ज़्यादा जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर दो, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप अपना नंबर छोड़ सकते हो या फिर मुझे पर्सनली इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे अगर आपको करवाना है। तो फोर्सफुली नहीं है, मतलब मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे है। वो भी किसी ने मुझसे पूछ लिया तो मैंने कहा चलो मैं आपको रिप्लाई कर दूँ इसका, कि मेरे अभी सिर्फ फ्री चेकअप हुए हैं, टेस्ट हुए हैं। वो मेडिकल इंश्योरेंस वो दूसरा होता है जहाँ पे आपको एडमिट रहना पड़ता है और फिर वो क्लेम मिलता है। ये मेरा लाइफ इंश्योरेंस वाला है, तो जहाँ पर मुझे ये एक बेनिफिट मिला है कि मैं अपने सारे चेकअप फ्री करा सकती हूँ, जिसमें मेरे कुछ 20 चेकअप हुए हैं, जिसमें मेरा थायराइड, किडनी, लीवर, हार्ट और भी स्टमक, मतलब बहुत सारे चेकअप हुए हैं, जिसमें मुझे माइनर सी 1-2 चीज़ों में दिक्कत भी आई है। देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मुझे लगता है इंश्योरेंस तो ले लेना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि पता है क्या होता है, इंसान रहे ना रहे वो ऊपर वाले के हाथ में है। उन्होंने जितनी सांसें दी हैं वो उतनी ही सांसें हैं, लेकिन पैसा भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सहारा है। अगर पैसा नहीं है ना तो समझदार आदमी भी मूर्ख है, और पैसा है तो मूर्ख आदमी भी समझदार है, उसके सब आगे पीछे घूमते हैं। अपनी लाइफ में मैंने भी ये चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस की हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इंश्योरेंस तो सबको ले लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस तो होना ही होना चाहिए। बाकी आप लोगों को चाहिए तो मैं डिस्कस कर लूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो अभी मैं बहुत दिनों बाद अपने काम पे लौटी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत दिनों से छुट्टी पे थी। अभी भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, और थोड़ा सा कोल्ड अभी भी ठीक नहीं हुआ, बट फिर भी पहले से मैं बहुत बेटर हूँ, जो कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। नहीं तो भाई ऐसी कंडीशन थी, मेरे से बात ही नहीं हो रही थी। और जो वीडियोस मैं अपनी कॉमेडी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो मैंने पहले ही, अभी तो मैंने जैसे मायके गई थी ना तो मैं इतनी सारी वीडियो शूट करके लाई थी अपनी भाभी के साथ भी, ताकि मैं धीरे धीरे डाल सकूँ। क्योंकि वहाँ पे मैं और कोई काम तो करती नहीं थी, तो मेरे को वीडियो का काम था, तो मैंने बहुत सारी वीडियो शूट कर ली थी। तो फिर मैं अभी 1-2 वीडियो पड़ी भी हैं जो आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी। आप मुझे बताना हमारी ननद भाभी की जोड़ी आपको कैसी लगी थी। और टच वुड हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा, टच वुड किसी की नज़र ना लगे। और लेकिन बहुत से लोग हैं नज़र लगाने वाले, जो फूट डालने वाले कि इनकी इतनी ननद भाभी की बनती कैसे है। मतलब पता है क्या होता है, दोनों तरफ से होता है रिश्ता, प्यार का, केयर का, सब चीज़ों का। ऐसा नहीं होता कि बहनों बहनों में ही प्यार होता है, ननद भाभी में भी हो सकता है। वो लड़की भी हमारे घर बहुत सारी होप्स लेके आई है, उसको भी हमारे से उम्मीदें हैं, हमें उससे उम्मीदें हैं, तो दोनों को एक दूसरे को उम्मीदों पे खड़ा होना चाहिए। वो किसी उसकी लाइफ शादी के बाद अलग चेंज हो गई है, उसकी लाइफ में हम इंटरफेयर ना करें, तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप मुझे बताना कि आपको हमारी ननद भाभी की जोड़ी कैसे लगी। और दूसरा, पता है मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाभी को कुछ खिलाया करो। पता है क्या होता है, जेनेटिक दिक्कत होती है। भाभी खाती है, ठीक है, अच्छा है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि देखो मम्मी पापा तो है नहीं हमारे, उसके ऊपर ही है सारा कुछ। वही है घर बनाने वाली, वही है सब कुछ घर संवारने वाली, खुद खाने वाली और सबको खिलाने वाली, उसको कोई रोक टोक नहीं है। बट उनकी पूरी फैमिली में ही सब सेम है, स्लिम ट्रिम है। बल्कि हम लोग चाहते हैं हम स्लिम ट्रिम हो जाए, वो लोग ऑलरेडी स्लिम ट्रिम है, बेबी होने के बाद भी वो स्लिम ही है। ऐसा नहीं है कि खाती नहीं है, खाती है, खिलाती भी है सबको, और बहुत अच्छी है सच में, टच वुड बहुत अच्छी है, उसको नज़र ना लगे किसी की भाई एक इकलौती भाभी है मेरी तो चलो जी, अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा और कोई काम और थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मुझे साथ के साथ ना रेस्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी मैं रिकवर हो रही हूँ। पिछले दिनों में तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बेकार हो गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं अपना घर का अच्छे से मैनेज कर रही थी जितना हो सकता था।
क्योंकि मेरी वो आदत नहीं है कि बीमारी हो गई और सोए रहो, क्योंकि पता क्या होता है, चाहे आप बीमार हो सोए रहोगे ना तो भी आपकी ना हलबली मची रहती है, नींद तो आती नहीं है, कितनी नींद कर लोगे, क्योंकि भगवान ने ये दे रखा है कि आपको 8 से 10 घंटे की नींद ही आ सकती है, उसके बाद तो सिर्फ सोए सोए भी बेचैनी होती है, इसलिए मैं सोती ही नहीं थी। अभी भी मेरे को ना ज़्यादा बोलती हूँ ना तो मेरे को आंखों में पानी आ रहा है, पता नहीं मुझे दिक्कत ये क्या हो रही है। अगर किसी को पता हो तो बताना। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मुझे बात करते करते 7 मिनट हो गए तो बात करते करते मेरी आंखों में पानी आ जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं कि मेरा दिल दुखा हुआ है या मैं रो रही हूँ या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि खुशी खुशी बात कर रही हूँ, फिर भी ऐसे हो रहा है। दिक्कत थोड़ी बहुत तो है, कुछ पता नहीं क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। टेस्ट करा लिए, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, छोटी छोटी दिक्कतें आई हैं, वो तो देखो उम्र के हिसाब से थोड़ी बहुत आती ही रहेंगी। चलो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, और आई होप कि आपके साथ अब मैं कंटिन्यू ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में मेरे बहुत सारे आप सपोर्ट करते हो, और ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करती है चीज़ें, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाई हूँ और जल्दी से रिकवर कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना है, जुड़े रहना है। तो हेलो बोलो सबको, हेलो हेलो बोलो सबको। तो भाई यहाँ पे मेरी भतीजी ऑनलाइन है, इसका दिल नहीं लगता। हम लोगों के पास एक ही सोर्स है वीडियो कॉल का, तो हम वीडियो कॉल के ज़रिए अपनी कॉन्वर्सेशन करते हैं। ये अपनी शिकायतें लगाती रहती है, मैं सुनती रहती हूँ, क्योंकि इतनी दूर से मैं किसी को डांट नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, बेचारी शिकायतें लगाती है, मम्मा ने मारा, मम्मा ने गुस्सा किया, पापा ने गुस्सा किया। सबको हेलो बोलो। लड्डू लड्डू देखो इधर, मम्मा गुस्सा करेगी, देखियो। हेलो बोलो सबको, वीडियो बन रही है। इसने मेरे साथ ना बहुत सारी वीडियोस बनवाई थी। क्या कह रही है? पेस्ट कर रही है। अच्छा, होमवर्क कर रही है, होमवर्क कर रही है भाई, झुंडे खोल के बैठी है, होमवर्क कर रही है, खराब कर रही है काम, काम खराब कर रही है। तो अभी हो चुका है लंच टाइम, हस्बैंड आ चुके हैं, पापा जी भी आ गए हैं, तो अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। भाई पता है एसी चला के बैठो ना, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, बस ये होता है कि एसी में बैठे रहो। रसोई में आते ही ऐसा लगता है भैया आ गए रेगिस्तान में, राजस्थान में, और एसी वाले कमरे में जाओ तो भाई कुल्लू मनाली शिमला हमारा यही है। बट क्या करे भाई, खाना तो खाना ही है, आप चाहे कितना अंदर बैठ जाओ एसी वाले कमरे में, थोड़ी देर में पेट में आग तो लगती है, भूख तो लगती है, तो फटाफट से आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो अब भाई यहाँ पे सब लोग बैठकर खाएंगे खाना, और फिर बाद में मैं करूँगी अपने दूसरे काम, और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरी आज की राम राम। सो व्लॉग पसंद आया तो लाइक करके कमेंट जरूर करना।